नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर योर लाइफ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम है दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आज हम इस जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, सफलता की राह, इस बुक का ओवरव्यू आपके सामने हम लेकर आए हैं। और मेरा प्रयास दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा बुक है सफलता की राह। ये बुक दोस्तों डॉक्टर गौरव गर्ग सर के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर गौरव गर्ग सर का हम थोड़ा परिचय आपको देते थे। ये स्टडी आईक्यू जो है दोस्तों, स्टडी आईक्यू एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता है ये ऐप, और उन्हीं के ये फाउंडर हैं डॉक्टर गौरव गर्ग। आप में से अगर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको पता ही होगा। स्टडी आईक्यू जो है, यूट्यूब आप सर्च कीजिएगा स्टडी आईक्यू, तो ये चैनल जो है वो डॉक्टर गौरव गर्ग सर का ही है, और ये बुक उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, सफलता की राह। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस बुक से आपको हम परिचय करवाते हैं। इसमें कंटेंट क्या क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। पहले डॉक्टर गौरव गर्ग सर का है, यहाँ देखिए दोस्तों। पहले इसका विषय सूची हम देख लेते हैं। चुप रहना सीखिए, परीक्षा का दबाव, असफलता का पोस्टमार्टम, मित्र व संबंधी, काम और उत्पादकता, खुद में निवेश, क्षमता का आकलन, आदतों का प्रवाह, प्रेम, बाधा या उत्प्रेरक, सही नजरिया और शांत दिमाग, पुनराभ्यास और निरंतरता, मेधावी बनिए, विचारों की श्रृंखला, भोजन और अध्ययन, अवसाद और मनोदिशा, दिनचर्या का महत्व, सोशल मीडिया, पारिवारिक दबाव, नारी शक्ति, भाग्य का खेल, मानसिक तनाव, प्रभु कृपा। चलिए इसे पलटते हैं। चुप रहना सीखिए। जीवन में कहा जा रहा है दोस्तों, चुप रहना सीखिए। बेवजह का आपको बोलते नहीं रहना चाहिए। हमेशा कोशिश कीजिए जहाँ ज़रूरत है, जितना शब्द का ज़रूरत है उतना ही शब्द का प्रयोग करें। इस चुप रहने का सीखिए का इसका ये कही एक तरीके से सारांश है। एक शब्द में हम कह दिए, बेवजह का बोलना, बेवजह का अपने आप को मतलब उस जगह लगाना जहाँ से कोई आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, उस जगह पर नहीं बोलना चाहिए। जितना कम से कम शब्द में आपका काम चल जाए उतना रखिए। और ख़ास करके विद्यार्थी जीवन में तो इस नियम को अपना लेना चाहिए कि चुप रहना सीखिए। सही आचरण इतना जरूरी क्यों है? किस तरह का व्यवहार एक विद्यार्थी का होना चाहिए? आपकी सफलता की नींव आचरण पर ही टिकी होती है। सबसे पहले गुण जो आपके अंदर धारण करना है, चुप रहना सीखिए। जितना चुप रहोगे उतनी ऊर्जा बचेगी, उतना ही दिमाग में अन्य बातों के लिए स्थान बनेगा। चुप रहने से दिमाग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हर समय बोलते रहने से दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कम होने लगती है। अपना दोस्तों का दायरा कम रखो, ज़्यादा रिश्तेदारों से मत मिलो, बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी, जन्मदिन आदि में मत सम्मिलित हो। इससे आपका समय भी बचेगा और ऊर्जा भी बचेगी। एक सूत्र आपको देता हूँ। एक बार मैंने एक विद्यार्थी से पूछा कि कितने साल से तैयारी कर रहे हो। उसने जवाब दिया कि 5 साल से। उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं उसे कोई युक्ति बताऊं जिससे वह जीवन में कुछ पा सके। मैंने पूछा कि कल तुम क्लास के पहले 1 घंटा तक फ़ोन पर बातचीत किसके साथ कर रहे थे? उसने बताया कि वह अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त से बात कर रहा था। इस तरह वो बहुत सारे दोस्तों से बात करता है। मैंने अक्सर उसे फ़ोन पर समय नष्ट करते हुए देखा। मैंने उसे यह सूत्र दिया कि मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, और घंटे बचाओगे तो दिन बचेंगे, और दिन बचाओगे तो महीने बचेंगे, महीने बचाओगे तो साल बचेंगे। अगर साल बचाने हैं तो मिनटों की इज्जत करना सीखो। अपने समय के मूल्य को पहचानो। जब भी आप व्यर्थ के कामों में अपना समय नष्ट करो तो यह सूत्र हमेशा याद रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलोगे या बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करोगे तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप स्वयं की बेवजह दूसरे से तुलना नहीं करोगे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भिन्न है। आज के समय में हर कोई अपने दुख से कम और दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। हर व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार है। पड़ोसी को ज़्यादा क्यों मिल गया, इसकी चिंता ज़्यादा है। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तो मन शांत कैसे रहेगा? जब भी पढ़ने बैठोगे तभी यही सब विचार आपको सताते रहेंगे कि आपसे आगे कैसे निकल गया। कई बार आप दूसरों के सामने अपना ज्ञान दिखाना चाहोगे जो आपने पढ़ा है, या फिर अपना कोई टैलेंट। हम अपनी 90% एनर्जी दूसरे लोगों के सामने अपनी एक ऐसी छवि दिखाने में खर्च कर देते हैं जो हम असल में नहीं है, सिर्फ एक क्षणिक अहमियत पाने के लिए। अगर उसी ऊर्जा को हम अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में खर्च करें तो निश्चित ही सफलता पा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास सीमित ऊर्जा होती है। सब लगभग उतना ही भोजन करते हैं। सब 3 वक्त का ही खाना खाते हैं। सबके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आकाश में छूने लगते हैं, फिर कुछ लोग जीवन में एक के बाद एक असफलता प्राप्त करते रहते हैं? इसका कारण यह है कि हम अपनी ऊर्जा को दिशाहीन होने से खो देते हैं।
व्यर्थ की बातों को सोचने, फालतू की बातों में इतनी ऊर्जा चली जाती है, पढ़ने के लिए बचती ही नहीं। या तो हम अपनी अतीत की विफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की काल्पनिक परिस्थिति के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी नहीं आएगा। एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लें कि आपको एक रेस में हिस्सा लेना है, 10 प्रतिद्वंदी हैं। रेस से ठीक पहले रेफरी आपके पैरों में 10 किलो का एक बैग बांध दे और कहे अब दौड़ो। अब क्या आप इस रेस जीत पाओगे? नहीं ना। वह इसलिए कि आप अपनी बहुत सी ऊर्जा इस बैग को खींचने में खर्च कर दोगे। बाकी लोग क्योंकि उस भार को नहीं ढोएंगे इसलिए आसानी से आगे निकल जाएंगे। अब समझो कि ऊर्जा बचाने के क्या फायदे हैं। सिर्फ यह ज्ञान मात्र होना है कि आपके अंदर सीमित ऊर्जा है और उसको किसी भी रूप में नष्ट नहीं करना। यह ज्ञान मात्र ही आपको अपने लाखों प्रतिद्वंदी से आगे निकाल देगा। अगर आपने अपने से कमजोर लोगों के साथ बैठोगे तो ऐसा ही लगेगा कि आपने पता नहीं क्या अचीव कर लिया है। एक झूठा अहंकार आ जाएगा। बिना जीवन में सफल हुए कई बार आपका मन करेगा दूसरों की दिशाओं दिखाओ। इस सब में अपना व्यर्थ में अपनी ऊर्जा खर्च कर दोगे। मान लो एक चाय का कप है, उस कप में कहीं से कुछ बूंदें आ गई। अब उस कप का मन हुआ कि बाकी चाय के कपों को भी दान देंगे, उनमें भी कुछ बूंदें थी। उसने कुछ अपने निकट के कपों को आमंत्रित किया और उनमें से अपनी कुछ बूंदें डाल दी। उसे अंदर से सेटिस्फैक्शन हुई, बहुत अच्छा लगा। उसने दूसरों किसी की मदद की। वो कप घर आया और उसने अपने आप को दर्पण में देखा। देखते ही उसके होश उड़ गए। वह दंग रह गया। वह अंदर से पूरी तरह सूखा था। अपनी सारी बूंदें तो उसने दूसरों को दे दी। दरअसल आप उसी कप की तरह दूसरों को ज्ञान बांटते घूम रहे हैं। खुद बहुत जल्दी सूख जाओगे, निष्क्रिय महसूस करोगे, अंदर से खालीपन महसूस करोगे। तब वह पानी उसमें से निकलकर दूसरों की तरफ पहुंचेगा। उससे वो कप दूसरों को भी पानी दे पाएगा और खुद खाली भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, उस कप को दूसरे के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। जब आप बहुत विद्वान हो जाओगे तब आप विनम्र हो जाओगे। दूसरों लोगों के पास बहकर ज्ञान पहुंचेगा। आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व में उस ज्ञान की आभा अलग ही दिखेगी। क्या किसी प्रकाश पुंज का प्रकाश फैलाने से कोई रोक पाया है? प्रकाश पुंज बनिए, कुछ बूंदे वाले कप नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरे मोमबत्ती को जला सकती है। पहले खुद को प्रकाशमय करिए और तब दूसरों को रास्ता दिखाइए। पहले खुद प्रकाश फैलाइए और उसी प्रकाश से फिर दूसरों को अपने आप प्रकाश मिलेगा। एक लट्टू की तरह बनिए। गांव के अक्सर बच्चे लट्टू चलाते हैं। कभी यह नोटिस करिए कि जब लट्टू अपनी सबसे ज्यादा गति पर होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम रुका हुआ हो। उसी तरह अपने आप को होना चाहिए। दूसरे लोग देखें तो ऐसा लगे कि आप अस्थिर हैं, लेकिन असल में आप अपने अधिकतम रफ्तार पर घूम रहे हैं। इतना ज्यादा ठहराव आपके अंदर होना चाहिए, एकदम दिखावे का नामो निशान नहीं। दूसरों को पता ही न चले कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी रफ्तार कितनी है। जब वह बीज अंकुरित होता है तो क्या आवाज आती है? क्या वह आकार में बड़ा होता है तो आवाज आती है? नहीं ना, सिर्फ शांति होती है। सालों बाद जब हम देखते हैं कि अचानक छोटा सा पौधा बहुत बड़ा दिखता है, परंतु जब एक पेड़ गिरता है तो बहुत आवाज होती है। अत्यधिक शोर विनाश का संकेत है और शांति उत्थान का। उम्मीद है मैं जो कहना चाहता था आप तक पहुंचा पाया। तो ये था दोस्तों शांत रहने का जो सर के द्वारा लिखा गया है, उसे हमने पढ़कर आपको सुनाया। अगला है दोस्तों परीक्षा का दबाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे भी आप पढ़िएगा। पहले आपको एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत एक लंबा वीडियो तैयार हो जाएगा। एक हमने आपको पढ़ के सुना दी, अगर आप कहिएगा तो कमेंट में बताइएगा तो हम पूरा पढ़ करके आपको सुना देंगे। आप सिर्फ कान में लगा लीजिएगा ईयरफोन और पूरा बुक को आप सुन लीजिएगा। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। वो तो आपके इच्छा, आपके पसंद आने पर डिपेंड करता है। अगला है दोस्तों असफलता का पोस्टमार्टम। 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कामयाबी नहीं मिल रही है, सर मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए? यह असफलता का पोस्टमार्टम है, इसको पढ़िएगा। तो असफलता की कितनी ज़रूरी है लाइफ में, इससे आपको पता चलेगा। असफलता का पोस्टमार्टम। अगला है दोस्तों, अगला है मित्र व संबंधी। अगला है, हम आगे बढ़ते हैं और काम और उत्पादकता वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब पूरा लाइफ से रिलेटेड चीज़ इसमें सर ने डाला है, और जो कि हर एक विद्यार्थी के जीवन में ये समस्याएं आती है और उस समस्या का समाधान आपको इस बुक में मिल जाएगा। खुद में निवेश कीजिए। कहा जाता है सबसे अच्छा निवेश अपने आप में कीजिए। अच्छा चीज़ में निवेश कीजिए जो कि आप में कुछ ग्रोथ लाए, कुछ आपके लाइफ में अपलिफ्टमेंट हो। तो इसलिए कहा था खुद में निवेश
सबसे अच्छा निवेश होता है। क्षमता का आकलन, अपना क्षमता का आकलन कर लीजिए और उसी हिसाब से अपना आगे का काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका क्षमता है काम करने का कुछ और आप कर रहे हैं, कुछ और आपकी क्षमता थी यूपीएससी निकाल लेने का और आप तैयारी कर रहे हैं उसके नीचे का। तो अपने हिसाब से अपना कैपेसिटी देख करके आगे का रणनीति तैयार कीजिए। इसका कहने का अर्थ यही हुआ आदतों का प्रभाव। आदत का क्या प्रभाव होता है दोस्तों? अगर आपका आदत सही है तो आप एक न एक दिन सफलता जरूर पाएंगे। अगर आपका आदत ही गलत है तो आप कोई भी रास्ता हो, कहीं भी आप जाइए, हमेशा गलत ही राह पर आप चलेंगे, कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इसका अर्थ सारांश यही हुआ आदतों का क्या प्रभाव है। एक अच्छा आदत विकसित कीजिएगा तो आपको माइंड भी अच्छा से चलेगा, सकारात्मक चीज आएगा और आप हमेशा नई ऊंचाइयां पाएंगे अपना लाइफ में। इसका अर्थ यही था। प्रेम बाधा या उत्प्रेरक। प्रेम जो है दोस्तों बाधा है या उत्प्रेरक है, इसके बारे में आपको इसमें सर के विचार आपको जानने के मिलेगा। और आप कहिएगा तो हम पूरा पढ़ के सुना देंगे, कमेंट में बताइएगा। अभी तो हम एक ही पढ़ के आपको सुनाए हैं और पूरा बुक का आप ओवरव्यू ले लीजिए। सही नज़रिया और शांत दिमाग। सही नज़रिया होना कितना ज़रूरी है और दिमाग शांत होना कितना ज़रूरी है। यानी कि नज़रिया अगर आपका सही होगा तो आप हमेशा सही रास्ता पर ही चलिएगा, किसी की बहकाने पर आप गलत रास्ता पर नहीं जा सकते। पुनराभ्यास और निरंतरता। पुनराभ्यास और निरंतरता जरूरी है। हमेशा काम को अगर आप डेली कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, तभी आप कोई चीज़ सीख पाइएगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किया फिर छोड़ दिए। आज 4 घंटा पढ़ें, कल 10 घंटा पढ़ लिए, परसों 10 घंटा पढ़ल, पारी नहीं लग रहा है। तो ऐसा नहीं, हमेशा एक मतलब कंटिन्यू रखिए। जितना क्षमता है उसी हिसाब से पढ़िए। 5 घंटा पढ़ने का क्षमता है, 5 घंटा हम पढ़ेंगे, लेकिन कंटिन्यू पढ़ेंगे। दिखाने के लिए नहीं कि आज हम 2 घंटा पढ़, आज 10 घंटा पढ़ लिए, 15 घंटा पढ़ लिया, कल जब 15 घंटा पढ़ने का बारी आया तो हो ही नहीं पा रहा। मेधावी बनिए। एक बहुत बड़ी कमी जो किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति में होती है और विशेष रूप से विद्यार्थियों में, वह यह कि वे बहुत जल्दी किसी के अनुयायी बन जाते। किसी की जल्दी बहुत जल्दी अनुयायी मत बनिए। इसके बारे में गौरव सर का विचार इसमें लिखा गया। सर अपना विचार इसमें प्रकट किया है, तो इसके पढ़िएगा तो आपको डिटेल में पता चलेगा। अगला है दोस्तों विचारों की श्रृंखला। विचार कैसे दिमाग में उत्पन्न होते हैं। एक विचार आया नहीं कि दूसरा विचार उसी से रिलेटेड तुरंत आ जाएगा, और दूसरा विचार हुआ नहीं कि तीसरा विचार उसी से रिलेटेड फटाफट होते चला जाएगा। इसलिए विचारों का श्रृंखला आपके मस्तिष्क में बनते रहता है, उसको कंट्रोल कीजिए। और इसी के बारे में सर ने यहाँ पर अपना विचार रखा है। भोजन और अध्ययन। भोजन और अध्ययन, विद्यार्थी का भोजन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सर ने अपना विचार इसमें प्रकट किया है, जो कि पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छा बुक है। अध्ययन कैसा होना चाहिए, किस समय अध्ययन करना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। अवसाद और मनोदशा। अवसाद और मनोदशा, ये सब का सर के द्वारा बहुत अच्छा लिखा गया है। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला है दिनचर्या का महत्व। आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए, किस समय आप उठें, किस समय सोएं, किस समय आप योग करें, पढ़ाई का समय आपका कैसा होगा, ये सब आपका दिनचर्या कितनी है, आप रात में कितना बजे सोते हैं, ये सब चीज़ आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। क्योंकि विद्यार्थी जीवन वे दिनचर्या का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सोशल मीडिया तो आजकल सब जगह है दोस्तों। और अभी जो यूपीएससी टॉपर रही है उन्होंने भी कहा कि हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से। जितना ज़रूरत है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब बैलेंस में चलते हैं वो। और कोई टॉपर कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया का यूज ही नहीं किया, 2-3 साल से हमने पूरा सोशल मीडिया से दूर हो गया। तो हर एक का अपना मानसिकता अलग अलग, हर एक का अपना थॉट्स अलग है, इसको जो अच्छा लगता है बोलता है। लेकिन अपना बैलेंस में है, जहाँ से अगर कुछ इनपुट मिल रहा है तो बढ़िया चीज़ मिल रहा है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका नुकसान सिर्फ नहीं होना चाहिए। अगला है दोस्तों पारिवारिक दबाव। पारिवारिक दबाव कैसे स्टूडेंट पर रहता है जब उसका समय बीतते जाता है, नौकरी उसको नहीं मिलता है, और नौकरी या कोई और कोई चीज़ करना चाहता है तो उसमें उसको अगर सफलता नहीं मिलता है तो परिवार के लोग बराबर पूछते हैं अब क्या हुआ, क्या कर रहे थे, अभी तक क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। सब तो उम्मीद लगाए रखता है और आपका रिजल्ट नहीं आता है, तब फिर लोगों पर आपकी अपेक्षाएं बढ़ती है। तो उसके चलते क्या होता है कि आपके ऊपर दबाव पड़ता है, तो फिर आप दबाव में काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में सर ने यहाँ पर अपना विचार व्यक्त किया है, बहुत ही अच्छा है। पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। नारी शक्ति का कितना इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, इस कहना बहुत ही अति है, क्योंकि बिना नारी का ये मतलब कहीं एक तरीके से सृष्टि ही नहीं चलेगा। तो नारी का महत्व के बारे में सर ने यहाँ पर बताया है। स्टूडेंट कैसे, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद फिर उनका पढ़ाई लिखाई आज के डेट में थोड़ा कम हो जाता है। उसके बारे में सर ने यहाँ पर अपना विचार व्यक्त किया है। भाग्य का खेल। भाग्य क्या है, कोई गार्जियन भी कहते हैं तुम्हारा भाग्य नहीं था, बहुत पढ़े, बहुत लिखे, बहुत किए, कहाँ हो, तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था।
तो कोई लोग भाग्य में विश्वास कर लेते हैं, भाग्य में नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। मेहनत आप कर रहे हैं, भाग्य का खेल क्या है, भाग्य नहीं होता है, इसलिए मन को मार लिए, मन को समझा दीजिए कि भाग्य का खेल है, भाग्य में नहीं था इसलिए मेरा नौकरी नहीं हुआ, या और भी कोई व्यापार हम करना चाहते थे उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला। इसके बारे में सर ने यहाँ पर बताया है। भाग्य का खेल क्या है, भाग्य क्या है, क्या वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज़ होती है। कई बार मैंने लोगों से ऐसा कहते हुए सुना कि मैं विफल हो गया क्योंकि भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। कुछ कहावतें भी ऐसी है जैसे समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। भाग्य को कुछ लोग बहुत अहमियत देते हैं, कुछ लोग ज्योतिष में आस्था रखते हैं और कुछ की हाथ की लकीरों पर ध्यान देते हैं। तो इसके बारे में सर ने यहाँ पर अपना विचार व्यक्त किया है, और जब पढ़ेंगे इसको, जब आप पढ़िएगा तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर मानसिक तनाव तो हर एक के जीवन में रहता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो एक आम नागरिक ही हो, मानसिक तनाव उसको रहता है। और कोई काम अगर नहीं उसका होता है तब मानसिक तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बारे में सर ने यहाँ पर अपना विचार व्यक्त किया है। दोस्तों ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मत समझिएगा कोई इस बुक का हम कोई प्रमोट कर रहे हैं, बट बुक अच्छा है तो हमने सोचा आपके साथ इसे साझा किया जाए और आपको ही बताया जाए। हर एक स्टूडेंट को तो ये बुक पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके लाइफ से रिलेटेड सब चीज़ में सर डाले हैं। और यहाँ देखिए फिर प्रभु कृपा का कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में। जब चारों तरफ अवसाद होता है तो यहाँ पर एक जो उम्मीद की किरण है वो प्रभु ही दिखाई देते हैं, अध्यात्म दिखाई देता है, मन शांत रहता है, उससे मन विचलित नहीं होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जीवन में। और बस लास्ट है दोस्तों, यही था टोटल 100 टोटल पेजेस की संख्या जो है, 3 पेज ब्लैंक है नोट्स के लिए। टोटल पेज की संख्या देख लीजिए तो 190 पेज है टोटल दोस्तों। ये है गौरव गर्ग सर, स्टडी IQ 2015 में स्टडी IQ का शुरुआत किया गया था। सफलता की राह, डॉक्टर गौरव गर्ग सर का ये बुक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। बहुत ही मेहनत से आपके लिए हम तैयार करते हैं वीडियो। और फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका आप कहिएगा तो हमें कमेंट में बता दीजिए, तो हम एक पढ़ करके आपको बता देंगे। और कान में आप ईयरफोन लगा लीजिएगा और पूरा आप सुन लीजिएगा इस बुक के बारे में। आपको बुक खरीदने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, और बुक का प्राइस नहीं बताएं दोस्तों। बुक का प्राइस जो था दोस्तों, क्योंकि इधर तो प्राइस बढ़ गया होगा, 199 रुपये इसका प्रिंट रेट है दोस्तों। अभी इसका प्राइस हो सकता है कुछ बढ़ा हो, आप चेक कर लीजिएगा, हम कंफर्म अभी नहीं है। चलिए दोस्तों, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।